नमस्कार किसान भाइयों। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो सितंबर माह में अपने गन्ने की बढ़वार वज़न कैसे बढ़ाएं इसके बारे में है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके गन्ने में कोई रोग तो नहीं है। अगर कोई रोग है तो सबसे पहले आप उसकी रोकथाम करें ताकि आपका गन्ना स्वस्थ हो। गन्ने की अच्छी मोटाई के लिए आपका गन्ना बढ़िया मोटा हो, पोरी से पोरी की दूरी अच्छी हो और ऊपर तक मोटा हो। वैसा नहीं है कि अपना ऊपर बारीक हो गया बहुत ज़्यादा। तो गन्ने की बढ़वार बहुत अच्छी होनी चाहिए, मोटाई बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा महंगा सौदा नहीं है, सस्ता ही सौदा है, सभी किसान भाई उसमें लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका गन्ना निरोगा है तो आप जो हैं 3 खाद मैं आपको बताऊंगा जिसको मिलाकर के आप अपने खेत में डालें। और उनका काम भी बताऊंगा मैं आपको। उसके लिए सबसे पहले आपका खेत बिल्कुल खरपतवार रहित होना चाहिए, यानी कोई भी घास खेत में ना हो, बिल्कुल बढ़िया साफ़ सुथरा खेत हो, ताकि थोड़ी सी भी मात्रा आपकी खाद की जो है वो सारी आपकी ईख तक लगे। तो दोस्तों, सबसे पहली आपकी जो खाद है जो आप डालोगे, कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप डालेंगे। दोस्तों, कैल्शियम जो है गन्ने की सेल डिवीज़न को बढ़ाता है। यानी सेल डिवीज़न से मतलब ये है कि जो गन्ने की कोशिकाएं हैं, जो पोरी से पोरी की दूरी है उसको बढ़ाएगा। ये देखो कितनी पोरी से पोरी की दूरी है, एक गांठ ये रही और एक गांठ ये है, ये देखो पोरी से पोरी की दूरी बढ़ाता है। यानी पोरी से पोरी की दूरी बढ़ेगी तो गन्ने की लंबाई बढ़ेगी, वज़न बढ़ेगा। 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट। दूसरा खाद आप उसमें मिलाएंगे पोटास। 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आप कैल्शियम नाइट्रेट के साथ ही पोटास मिला लेंगे। पोटास जो है गन्ने में हाइड्रो बैलेंस को बढ़ाता है। हाइड्रो बैलेंस यानी गन्ने में पानी का लेवल, गन्ने का वज़न बढ़ाने का काम पोटास करेगा। फुलाएगा गन्ने को, मोटा करेगा, गन्ने का वज़न बढ़ाएगा और गन्ने की वृद्धि के लिए, बढ़वार के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए करता है काम कैल्शियम नाइट्रेट। अगर कोई किसान भाई थोड़ी सी और लागत बढ़ाना चाहते हैं तो 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से बोरोन भी मिला सकते हैं। बोरोन जो है पौधे की इम्यूनिटी पावर को, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा खाद आप 2 से 5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से यूरिया मिला सकते हैं, या थोड़े से सक्षम किसान भाई हैं तो डीएपी भी है उसमें मिला सकते हैं 2 से 5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से। तो ये 1 किलो, 1 बीघे में आपकी 2 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 2 किलो पोटास, 2 से 3 किलो यूरिया और 2 से 3 किलो डीएपी, ये 3 से 4 खाद आप मिला लें। और खेत में डालने के बाद हल्का सा पानी निकाल दें उसमें। खाद इस समय में डालना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बरसात होने के बाद जितना भी हमारा खाद हमने डाला है वो पानी भर करके सब नीचे तक पहुंच जाता है।
यानी गन्ने की जड़ों के पास खाद नहीं रहता। तो हल्का सा आप खाद डालें, गन्ने को खुराक मिल जाएगी। और कम से कम 20 से 30 दिन का इंतज़ार करें। यानी खाद से खाद डालने के लिए आपको 20 से 30 दिन की अंतराल रखना ज़रूरी है, तभी उसका अच्छा असर दिखाई देता है। और इतने अंतराल आप कोई भी दवाई आप डालें, इंसेक्टिसाइड कोई भी डालें, तो 20 से 30 दिन का अंतराल आप रखें। इसी से आपका गन्ने की बढ़वार अच्छी होगी। तो सितंबर माह में 3 खाद आप डाल सकते हैं। एक और इससे अगली वीडियो जो बनाऊंगा मैं आपको, वो भी एक और कॉम्बिनेशन है जो बहुत बढ़िया असरदार काम करता है। तो आगे आने वाली वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अपने खेती को अच्छा बना सकें। बिल्कुल साफ़ सुथरा गन्ना, बढ़िया मजबूत मोटा। ये देखो सब गन्ने बराबर के मिलेंगे। इसमें हमने, हालांकि गन्ना अच्छा खड़ा है, लेकिन फिर भी कैल्शियम नाइट्रेट और पोटास और यूरिया, डीएपी हमने नहीं डाला। कूड़िया खाद इसमें हमने डाल रखा था, इसलिए हमने डीएपी नहीं डाला। ये तीनों की खुराक हमने इस ईंख को दे दी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे हाथ से भी ऊपर गन्ना जा लिया है, यानी लगभग 10 से 11 फुट का गन्ना बढ़िया तैयार है। 2, 2.5 फुट 3 फुट